सोचें अगर ज़मीन के हर रंग, हर साए, हर तब्दीली को हम आसमान से देख सकें तो ये ख्वाब अब तरक्की याफ्ता कौमों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान ने वो कदम उठा लिया है जो एक कौम को ज़मीन से खला तक ले जाता है। चीन के खलाई स्टेशन से पाकिस्तान ने अपना पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में भेज के न सिर्फ तारीख रकम की है, बल्कि एक नए दौर का आगाज़ किया है। आप सब पर सलामती हो, मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लो सुन लो। नाजरीन, हम अपनी आंखों से दुनिया के चंद मंजर देखते हैं, लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी हर रंग को दिखाती है। आइए मजीद जानते हैं सुनो न्यूज़ के एंकर यासर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक अहम खबर जो है वो मंजर आम पे आई है कि खला में पाकिस्तान एक नया कदम रख चुका है। वो कदम जो जमीन के मनाजिर को बदल देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि उसने चीन के सैटेलाइट स्टेशन का इस्तेमाल करते हुए अपना पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला के अंदर भेजा है और यह मिशन चीन के शिमाल मगरबी इलाके जैक्वान लॉन्च सेंटर से अंजाम पाया और इसके साथ पाकिस्तान ने खलाई तहकीक की एक नई मंजिल को छू लिया। स्पार्को यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने यह तस्दीक की है कि HS-1 के नाम से लॉन्च होने वाला यह सैटेलाइट जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी से लैस है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो यह सैटेलाइट जमीन, फजा और माहौल की इंतहाई बारीक तफसीलात देखने और समझने की सलाहियत रखता है। इसके जरिए पाकिस्तान अब अपनी जमीन, पानी और हवा से मुतल्लिक ऐसे हकाइक हासिल कर सकेगा जो पहले मुमकिन नहीं थे। वजारत खारजा के मुताबिक यह सैटेलाइट ज़राअत, मौसमियाती तब्दीलियों और शहरी मनसूबाबंदी में एक बुनियादी किरदार अदा करेगा। कुदरती आफात के दौरान इमरजेंसी मैनेजमेंट, ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार और समुद्री माहौलियाती खतरात की निशानदही में भी यह सैटेलाइट अहम किरदार अदा करने वाला है। वजीर खारजा ने इस मंसूबे को CPEC का एक तौसीई हिस्सा करार दिया और उनके मुताबिक इससे न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दरमियान साइंसी ताउन बढ़ेगा, बल्कि यह पाकिस्तान की मईशत के लिए भी एक मस्बत पेशरफ्त साबित होगा, जिसके समरात बिल आखिर आम आदमी तक पहुंचेंगे। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की, वो इस बारे में क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स की राय यह है कि इस सैटेलाइट के सबसे बड़े फायदे आम किसान को होंगे। पहले किसान को अपनी फसल के किसी हिस्से में बीमारी या पानी की कमी का अंदाजा लगाने के लिए अंदाजों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता था, लेकिन अब यह सैटेलाइट खेत के हर हिस्से की सेहत, ऊंचाई, नमी और रोशनी के पहुंचने तक का तफसीली डेटा फराहम करेगा। इस तरह किसान को बरवक्त दुरुस्त फैसले करने में मदद मिलेगी और पैदावार बेहतर होगी। स्पार्को में जनरल मैनेजर जो है, जिनका नाम आयशा रबिया एहसन है, वो ये कहती हैं कि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की सबसे बड़ी ताकत इसके तंग मगर बेशुमार बैंड्स में है। यानी ये निज़ाम रोशनी के मुख्तलिफ रंगों के निहायत बारीक फर्क को पहचान सकता है। उन रंगों के तज्जिए से जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में इंतहाई तफसीली मालूमात हासिल होती है। मिसाल के तौर पे ये मालूम किया जा सकता है कि जमीन का कौन सा हिस्सा जरखेज है, कहां पे सेम और थोर बढ़ रहा है, कहां पे पानी का कटाव ज्यादा है, कहां पौधों की नशोनुमा सुस्त हो चुकी है। इस सैटेलाइट के जरिए हासिल होने वाला डेटा फौरी तौर पे कंप्यूटर में मुंतकिल होगा और चंद लम्हों में नतीजा सामने आएगा और यही तेजी इसे किसी भी कुदरती या ज़रई बहरान से निमटने में गैर मामूली मददगार बनाएगी। ये सैटेलाइट जो है ये चीन की मुशावरत से तैयार किया गया और चीन ही के खलाई स्टेशन से लॉन्च किया गया है। इस मंसूबे ने पाकिस्तान को इस सतह तक पहुंचा दिया है कम से कम, जहां ना सिर्फ वो अपने साइंसी डेटा को खुद हासिल करे, बल्कि उसकी बुनियाद पे पॉलिसी साजी करे, ज़राअत की बेहतरी करे और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के नए दरवाजे खोल सके। यूं HS-1 सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक नई बसारत है। वो आंख जो आसमान से जमीन के हर रंग, हर तब्दीली और हर हकीकत को देख सकेगी। HS-1 सैटेलाइट की लागत के बारे में अगर बात की जाए तो इस ज़मन के अंदर स्पार्को का ये कहना है कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि सैटेलाइट की लागत क्या है, तो जवाब ये मिला कि सैटेलाइट की लागत का इन्हिसार जो है ये बराह रास्त उसके वजन, साइज और उसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पे होता है। जितना सैटेलाइट वजनी और पेचीदा होगा, उतनी ही उसकी लॉन्चिंग और तैयारी पे लागत बढ़ेगी। लेकिन असल अहमियत रकम की नहीं है, उस इल्म और तकनीकी महारत की है जो पाकिस्तान ने इस मंसूबे के जरिए हासिल की है।
HS-1 सिर्फ चीन के ताउन से नहीं बल्कि मुख्तलिफ मुमालिक के इश्तराक से तैयार हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब आलमी सतह पर खलाई साइंस के मैदान में तस्लीम शुदा शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। ये इस हकीकत का भी मजर है कि पाकिस्तान खलाई तहकीक को किसी एक मुल्क के रहमो करम पे भी नहीं छोड़ रहा, बल्कि एक वसी और खुद मुख्तार खलाई विजन की समत बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने विजन 2047 के तहत, जब पाकिस्तान की पैदाइश को 100 साल हो चुके होंगे, उसके तहत खलाई तहकीक के लिए एक जामे मंसूबा तश्कील दिया है। इस विजन के मकसद में अगले 2 दहाइयों में मुल्क को खित्ते की नुमाया खलाई ताकतों में शामिल करना है। ये प्रोग्राम मरहलावार आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, डेटा एनालिसिस है, जमीन के मुशाहिदे हैं और फिर बिलाखिर इंसान बरदार खलाई मिशन भी शामिल है। आइंदा बरस पाकिस्तान का पहला खला नवर्द खला में रवाना किया जाएगा। एक आम संगे मील होगा जिसका ख्वाब कई दहाइयों से देखा जा रहा था। इससे पहले पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस चांद की जानिब अपना पहला सैटेलाइट iCube कमर भेजा था, जो चीन के रॉकेट चैंग-ई 6 के जरिए लॉन्च किया गया था। उस कामयाबी के साथ पाकिस्तान दुनिया का 6ठा मुल्क बन गया था जिसने चांद के मदार में सैटेलाइट भेजा। iCube कमर ने चांद के मदार में दाखिल होने के बाद चांद की सतह की तस्वीर जमीन पे भेज के दुनिया को हैरान कर दिया था। इस मिशन ने पाकिस्तान को खलाई तहकीक के आलमी नक्शे पर नुमाया कर दिया और पाकिस्तानी साइंटिस्ट को वो एतमाद दिया जिसके सहारे अब HS-1 जैसे मंसूबे हकीकत का रूप धार रहे हैं। पाकिस्तान जो है ये आने वाले बरसों में चांद पर अपनी खलाई गाड़ी भेजने का इरादा रखता है। अगर यह मिशन कामयाब हो गया तो पाकिस्तान ना सिर्फ डेटा इकट्ठा करने वाला मुल्क होगा बल्कि खुद खला में तहकीक करने वाली एक अमली कुव्वत बन जाएगा। यूं HS-1 से लेके iCube कमर तक का यह सफर इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अब जमीन तक महदूद नहीं रहा, वो आसमानों की समत बढ़ चुका है, अपने ख्वाबों, अपनी साइंस और अपनी सलाहियतों के जोर के ऊपर। पाकिस्तान का HS-1 सैटेलाइट सिर्फ एक साइंसी कामयाबी नहीं है, ये खामोश ऐलान है कि पाकिस्तान अब अपनी जमीन से लेके आसमान तक के मामलात का मुशाहिदा खुद करने की सलाहियत रखता है और यही वो नुक्ता है जहां साइंस और खुद मुख्तारी एक दूसरे से जुड़ जाती है। खलाई दुनिया में मालूमात ही ताकत है। जो मुल्क खला से जमीन को देख सकता है वो मौसम, ज़राअत, पानी, मादनियात और दुश्मन की सरगर्मियों तक हर चीज पे नजर रख सकता है। HS-1 उसी ताकत का आगाज है और पाकिस्तान अब अपने जमीनी हकायक के लिए किसी दूसरे मुल्क या गैर मुल्की सैटेलाइट डेटा का मोहताज नहीं रहेगा। चाहे किसी भी इलाके में फसल मुतासिर हो रही हो, कहीं भी जंगलात तेजी से कट रहे हो, कहीं भी पानी के ज़खायर जो है वो सुकड़ रहे हो, पाकिस्तान खुद देखेगा, खुद तज्जिया करेगा, खुद फैसला करेगा। और ये सैटेलाइट सिक्योरिटी के तनाजुर में भी गैर मामूली अहमियत रखता है। चूंकि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग इंतहाई बारीक तफसीलात दिखाती हैं, इसलिए सरहदी निगरानी, हसास तनसीबात की मॉनिटरिंग और कुदरती वसाइल की हिफाजत जैसे मामलात में भी ये किरदार अदा कर सका है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मुस्तकबिल में यही टेक्नोलॉजी दिफाई निजाम की आंख साबित होगी, जो जमीन की किसी भी तब्दीली या नकलो हरकत को फौरन शनाख्त कर सकेगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान का ये कदम एक मजबूत पैगाम है। जनूबी एशिया में भारत जो है वो पहले ही खलाई प्रोग्राम में नुमाया मकाम रखता है। पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में अपनी बुनियाद मजबूत की है। ये एक तकनीकी दौड़ है। मुख्तसर मुद्दत ये कि हमने सोचा तो बहुत पहले था, लेकिन इसके अंदर रुकावट आ चुकी थी और अब हम खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद को खुद बनाने की जो कार्रवाई है या उसकी जो जहद है उसके अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में जब खुद कफील हो जाएगा तो उसे ज़राअत, माहौलियात, शहरी मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के शोबों में अरबों रुपए के बैरूनी इन्हसार से निजात मिलेगी। बैरून मुल्क से जो खरीदा जाने वाला डेटा है, सर्वे है, तस्वीर पे आने वाली जो लागत है वो कम हो जाएगी। अंदरून मुल्क रोजगार और तहकीक के नए दरवाजे खुल सकेंगे। ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन हुआ है जब पाकिस्तान ने ख्वाब देखने की हिम्मत की है। वो ख्वाब जिसमें जमीन की सरहदें खत्म हो जाती हैं और कौमें खला में अपनी शनाख्त तराशती हैं। और HS-1 पाकिस्तान के लिए एक शुरुआत है, एक समत है, एक वादा कि आने वाले बरसों में हम सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि खलाई नक्शे के ऊपर भी अपनी जगह बनाएंगे। और अगर दुनिया मुस्तकबिल में डिजिटल जमीनी ताकतों का जिक्र करेगी तो वहां पाकिस्तान का नाम उन मुल्कों के दरमियान होगा जिन्होंने अपनी सलाहियतों से अपने लिए आसमान की राह को हमवार किया। ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।